गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग लेके फिर से क्यों आ गई हूँ मैं। एक्चुअली मैंने ये इसका मिनी ब्लॉग बनाया था और वो बंगाली में बनाया था। तो मेरे बहुत सारे नागा फ्रेंड है, उन्होंने वो लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है बोल के। ऑब्वियसली उस लोगों को समझ में नहीं आएगा बंगाली लैंग्वेज। तो मैंने सोचा चलो फिर से मैं ये थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ पर एडिट कर देती हूँ और थोड़ा सा मेरे फ्रेंड लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग भोग बना रहे थे, मतलब भगवान जी का पूजा था। तो भगवान जी के लिए हम लोग यहाँ पर सूजी का लड्डू, फिर नारियल का लड्डू, खीर, पूरी, ये सब बनाया जाता है। तो वही कर रही थी मैं और मासी मिलकर। बीच बीच में मामी हम लोग को चाय वो बना के दे रही थी। तो वही थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी जस्ट पूजा का काम खत्म किया है और दिखाती हूँ शाम को क्या करती क्या नहीं करती हूँ। और पूजा है ना, इसलिए थोड़ा साड़ी भी पहन लिया। तो चलिए दिखाते हैं आज शाम को। तो यहाँ पर शाम का वक्त है अभी, क्योंकि सुबह में वहाँ का मतलब भगवान जी का भोग बनाने के बाद फिर खाना बनाने चली गई थी। तो निरामिष था इसलिए नहीं दिखाया, मतलब एकदम सिंपल बनाया था। बैगन आलू का सब्जी और मिक्स वेज पनीर का सब्जी यही बनाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान जी का मतलब शाम का वक्त हो चुका है। तो भगवान जी को पूरा रेडी कर लिया है, सजा उजा कर अभी भोग चढ़ाया गया है। उसके बाद अभी हम लोग सब मिलकर पांचाली गीत गाया जाता है, मतलब किताब है भगवान जी का, वो पढ़ा जाता है। तो उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देख ही सकते हैं सब कोई हम लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे कब प्रसाद ही मिलेगा बोल के, क्योंकि सुबह से फास्टिंग में थी मैं। तो मासी और मैं मामी हम तीनों ही फास्टिंग में थे। तो यहाँ पर भी पांचाली गाना तो गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों से सुनाया था, क्योंकि एक्चुअली शादी के बाद जब मैं यहाँ पर थी, मतलब 2 साल कंटिन्यू थी मैं, उस टाइम में पूरा सीख गई थी, क्योंकि मम्मी हमेशा बुला के सिखाती थी। और अभी बीच में से मैं ट्रैवल कर रही हूँ इधर उधर, तो एकदम भूल गई, मैं पढ़ना ही भूल गई थी। तो चलिए पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद ये 2 दिन के बाद का ब्लॉग है। मतलब मेरा फ्रेंड जा रही है बिहार, तो उसकी शादी है। तो उस शादी पर तो नहीं जा पाऊँगी, चलो स्टेशन पर भेंट कर लेते बोलकर स्टेशन पर आ गई थी। एक्चुअली मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई थी। 4:15 को हम लोग घर से निकले थे, लेकिन उसके लिए रुकते रुकते शाम का 7:30 बज गया था। 7:30 बजे मतलब ट्रेन एंट्री किया था, क्योंकि मतलब स्टेशन पाने के मतलब हम डिपो स्टेशन से एक स्टेशन पहले, मतलब वहाँ पर कुछ रिपेयर हो रहा था, तो ट्रेन रुका कर रख दिया था। सब कोई ट्रेन आ रहा था, बस वही ट्रेन रुका हुआ था। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि इतना लेट होने वाला है बोल के, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ व्यू भी शेयर कर रही थी। देख ही सकते हैं यहाँ का व्यू, पहाड़ के बीच में ये डिपो है। अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन जब बीच बीच में मैं ट्रेन चेक करी, बीच बीच में आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्लॉग शूट करी थी। लेकिन इतना गुस्सा लग रहा था ना, क्योंकि अंधेरा हो गया था पूरा। एक किस्म अच्छा हुआ सब ट्रेन पार हो गया था, तो पूरा खाली हो गया था, नहीं तो इतना भीड़ था ना। मैं वही सोच रही थी कि इतना भीड़ में मैं कैसे उसको ढूंढूंगा और कैसे कि क्या बात करूँगी, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं, 2 मिनट ही रुकाता है ट्रेन। लेकिन भगवान जी जो करता है अच्छे लिए करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंधेरा, पूरा अंधेरा हो चुका था। तो ये ऑलमोस्ट 7:30 बज रहा था, और 5:30 ऐसा बज रहा था टाइमिंग। तो उस टाइम में सोच रहा था कि अभी आएगा बोल के। तो ये वाला ट्रेन देख के ना मुझे लगा था आ गया बोल के। मैं भागने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन बाद में देखा कि मालगाड़ी आ रहा था। तो फिर से वेटिंग शुरू हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे ये जो बच्ची है ये मेरे साथ घुल मिल गई थी, तो हम दोनों थोड़ा बहुत खेल भी रहे थे और बीच बीच में थोड़ा सा टहल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ देख सकते हो सब कोई कैमरा में बिजी है। मेरा तो बैटरी डाउन हो गया था, और यही था वो बच्ची। और मैंने मेरे फ्रेंड के लिए चिप्स कुछ लिया था। ये एक बच्ची थी और दो छोटे छोटे बच्चे मेरे आसपास घूम रहे थे, क्योंकि हाथ में चिप्स चॉकलेट ये सब था। तो बेचारे लोग को थोड़ा थोड़ा देना पड़ा। तो अभी हम लोग स्टेशन में एक बार आए हैं, मतलब चाय पी लेते हैं बोल के, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था कितना देर और रुकूँ बोल के। लेकिन एक तरफ से खुशी भी लग रहा था कि चलो फ्रेंड के साथ मुलाकात होगा बोल के। ऊपर से अगर चाइल्डहुड फ्रेंड ऊपर से बेस्ट फ्रेंड होता क्या ही बात है। तो यहाँ पर देखते हैं गर्मा गर्म चाय और पॉप। स्टेशन में इसी का ही मज़ा बहुत अलग रहता है। तो यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही थी आप लोगों के साथ, और आज का ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग।
रुकते रुकते इतना टाइम हो गया, अभी बज रहा है यहाँ पर हम लोग 4:15 को आए थे, अभी उतना टाइम हो गया कि पता नहीं कब जाके ट्रेन मिलेगा। अभी आ रहा है शताब्दी, वहाँ से आएगा शताब्दी। तो देखते हैं कितना देर और रुकना पड़ता है। और उसके लिए चिप्स दिया था, आधा तो सब खत्म ही हो रहा है। के आने के संकेत हो गए हैं। ये गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। धन्यवाद। फाइनली अनाउंस हो गया, जिस पर बैठे हुए वहीं पर ही आना है ट्रेन। अभी यहाँ पर आ रहा है ट्रेन, पीछे है आ रहा है ट्रेन। और सबसे अच्छा लगा इतना देर रुकने के बाद क्रॉसिंग होगा, इधर से भी मोरनी जाने वाला ट्रेन आने वाला है और अभी आबादा से यहाँ से जाएगा, तो अच्छा लगा। नहीं तो 2 मिनट का ही रुकने का टाइम था, 3 घंटा रुकने के बाद 2 मिनट का टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आ गया ट्रेन। कितना दिखा पाऊंगी पता नहीं, दिखाऊंगी तब भी। मिल गई मेरे फ्रेंड। एक बार चेहरा दिखा, इतना देर से रुक कर रहा था। ये नहीं, इसकी शादी है तो जाने नहीं जाने नहीं सका, सच में जाने नहीं सक रहा है, बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। ये पकड़ता है। ओहो, ले 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 वीडियो, ये गोड़ छू रही है। सबको है, अंदर क्यों आ रहा है, अंदर क्यों आ रहा है मेरा ये चेहरा देखिए। अभी देखिए गाइस, कौन बोलेगा इसका शादी है, पूरा दांत निकाल के हंस रही थी। और फाइनली ट्रेन चला गया, अभी गया हुआ नहीं दिखाया क्योंकि मेरा उस टाइम में हालत इतना ख़राब हो गया था। अभी भी थोड़ा सा नमी है मेरा आँखों पर, देख ही सकते आप लोग। इतना देर तक मैं हंस रही थी एक्चुअली। ट्रेन चला गया, उस टाइम में शूट नहीं किया, इतना बुरा लगा था पता नहीं, अचानक से आईसोन निकल गया था। चलिए बाद में बात करते भी, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत हंस रही थी वो जब तक थी मेरे साथ, लेकिन जब वो ट्रेन पर चढ़ के ट्रेन जाने वाला था, इतना रोना है कि लास्ट में लगे चलो तुमको थोड़ा बाजार ही घुमा के लेके आता हूँ, क्योंकि उधर से घर ही जाने का प्लान था मतलब। लेकिन उन्होंने मेरा हालत देख के बोला कि चलो घूम लेते थे। तो अभी हम लोग निकले थे जूता खरीदने के लिए, मतलब मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जूता चाहिए था। एक्चुअली क्वार्टर में मैंने जूता रख के आ गई थी मैं, और वहाँ पर मेरा स्लीपर भी रह गया था। ये तो आज यहाँ पर आके फिर से मुझे डबल खरीदना पड़ रहा है। ऐसा ही होता है जब आप दो जगह पर रहते हो तो एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट होता है। तो मेरा भी वही हाल चल रहा है अभी। यहाँ आने से यहाँ खरीदना पड़ता है, वहाँ जाने से वहाँ का खरीदना पड़ता है। मतलब क्या बोलूँ, हालत पूरा एकदम ख़राब हो रहा है इस बार। तो चलिए देखते हैं कौन सा जूता पसंद आता है। मुझे वाइट वाला बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं उनको क्या ही कलर पसंद आता है। वो बोल रहे थे कि गंदा हो जाएगा, तुमको साफ़ करते करते तुम ही जूता का हालत बेहाल कर दोगी। तो अभी देख सकते हैं, यहाँ पे जूता देख रहे थे हम लोग। अब घर जाके दिखाऊंगे आप लोगों को। 1300 तो गाइस जूता तो यहाँ से ले लिया निविया से ही, लेकिन क्या लिया आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी मैं। मुझे इतना बुरा गुस्सा लग रहा था ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेडीज़ हम लोग हाउसवाइफ थोड़ा सा कंजूस होते हैं। मुझे 500 के अंदर कुछ लेना था, मतलब ऐसे सुबह ही पहनना है, कौन सा कोई देखने वाला है। मेरा थॉट ये था, लेकिन मेरा हस्बैंड जो मतलब हस्बैंड लोग होता ही ऐसा है कि नहीं कुछ अच्छा ही पहना जो पहनना ही है बोल के। तो 1300 से एक जूता लेना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी वजह से। फिर गई मैं विशाल जाके ग्रॉसरी आइटम खरीद रही थी, क्योंकि विशाल से बाज़ार करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुद से चॉइस कर सकते हैं और सब कुछ आपके हाथों के सामने मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं बकेट ले लिया था मैंने, और बस अभी एक एक करके जो सामान चाहिए वो लेते रहती हूँ यहाँ से। आप लोग देखते रहिए व्लॉग। गरम लगतेछ ना? भाग्य वाला मी पहिला नहीं जगाचं। लवण लिटा एक पैकेट এই যে লবণ লাইট তো
35 नहीं कितने? तो बस अभी ख़त्म शॉपिंग, और देख ही सकते अभी मेरे चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल आया है, क्योंकि ना और हम हाउसवाइफ लोगों का शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली अभी शादी के बाद ग्रोसरी आइटम और कुछ इस तरह से घूमते रहना मॉल के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मेरा भी वही है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से घूमना और खुद से चॉइस करके लेना। लेकिन बीच बीच में जब जूता का याद आता है मतलब शूज़ का जो याद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ये सब दिखा रही थी। ऐसे तो ख़रीदना नहीं है ये अभी मुझे, तो अभी घर के लिए निकलते हैं। विशाल बंदी होने वाला क्योंकि रात हो रहा था पूरा। तो गाइस अभी बस आके घर पर पहुंची और बिस्तर से ऐसे फेंक चली गई थी, मतलब सो रही थी ऐसे चली गई। और अभी मतलब हम लोग गए थे 4:20 पर हम लोग घर से निकले थे, और अभी बज रहा है 8। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 8 बज रहा है अभी घर आके पहुँचे हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट कर दिया था, 3 घंटा जैसा तो ट्रेन रुका के रखा था। तो अभी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या ख़रीदा था। तो यहाँ पर जूते के साथ एक मिरर भी देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का है, उनको शेप करने के लिए कभी कभी चाहिए रहता है, तो वो भी क्वार्टर में उनको रह गया। और यहाँ पर जो था वो मैंने कप फोड़ के खा लिया था। और अभी ये जो बड़ा वाला कैंची देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़रूरत था, मतलब फ़िश काटने में मुझे इतना दिक्कत होता है। मैं दाव से, मतलब जो हम लोग मोटी दाव बोलते हैं, उससे ज़्यादा मैं कैंची से काटना बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रेटर भी लिया था, और एक छकनी लिया, चाय छकने के लिए मैंने, ये छकनी बोलते हैं ना क्या, वही लिया था। तो यही मुझे बस मैंने चॉइस करके लिया, बाकी कुछ भी मेरा चॉइस का नहीं है, सब मेरा हस्बैंड का ही है। तो ये वाला शूज़ लिया था, तो देख ही सकते हैं वाइट के जगह में थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर में लिया था। पहनने के बाद ठीक ही था, इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। और ये रहा, एक ही नमक का पैकेट लिया क्योंकि घर पर एक और पैकेट रह गया था, तो हम लोग का एक पैकेट से हम लोग का 1 महीना चला जाता है। और ये अभी हम लोग मैं मतलब एक दिन मैं टेस्ट करके देखी थी विशाल का मस्टर्ड ऑयल कैसे रहता है बोलकर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और प्राइस भी बहुत रिजनेबल प्राइस में है। तो आप लोग अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सर्फ पैकेट और फिनाइल, विम लिक्विड, ये सब यही ले लिया था। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब हमेशा सेम चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे विम लिक्विड यूज़ करती थी, तो इस बार मैंने विशाल का ही विम लिक्विड लिया था। और यहाँ पर चाय पत्ती और मसूर दाल, ये सब कुछ लिया था। और यहाँ पर और एक स्लीपर लिया है मैंने, स्लीपर मतलब अभी ठंडा दिन आ गया ना, घर में पहनने के लिए चाहिए रहता है। तो चलिए इसे भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और कभी कभी मतलब कभी कलर चॉइस होने से साइज़ नहीं मिलता है, और साइज़ कभी मिलने से कलर नहीं मिलता, वैसा हालत हो गया था। तो यहाँ पर भी देख ही सकते हैं मेरा सैंडल का कलर इंडिया पाकिस्तान ऊपर नीचे पिंक, ऊपर का रेड था। तो ये मसूर का दाल, ये 1 kg लेना था, मूंग दाल 1 kg, लेकिन ले लिया मसूर का दाल 1 kg, क्योंकि अभी हम लोग मूंग दाल ज़्यादा खा रहे हैं, मसूर का दाल को अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि मसूर दाल से बहुत ज़्यादा बीमारी मतलब यूरिक एसिड के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए। और यूरिक एसिड ऐसे है नहीं किसी का भी। तो और मुझे आंटी का प्यार मिल गया, देखिए आंटी ठेकुआ लेके ठेकुआ बोल रहे, लिट्टी लेके आई थी, तो लिट्टी मिला मुझे। तो बहुत इमोशन भरा रहता है इस सब चीज़ में, मतलब मायके से कुछ भी आने से ना बहुत अच्छा लगता है। और इतने दिनों के बाद मतलब शादी के बाद मैंने स्टेशन पर इस तरह से मेरे फ्रेंड को मैं गई थी वेट करने के लिए, और स्पेशली उसका शादी है, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसका शादी में बहुत कुछ हर सहेली का ड्रीम रहता है कि ये पहनूंगी, वो करूँगी, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ कि मुझे नहीं मिला वो। चलिए बाद में बात करते, फिर से रोना आ रहा है। आपको दिखाती हूँ आंटी ने क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठेकुआ है और लिट्टी एक पूरी टाइप में, और बाकी ये गोल गोल टाइप में है, और सॉरी ये वाला टाइप में है। थैंक यू आंटी इतना सारा देने के लिए। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग पर।